नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में कई खुशखबरी है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बता दें कि 13,000 शिक्षकों की भर्ती की उम्मीद अब जग गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिक्त पदों पर प्राथमिकता के आधार पर भर्ती करने का आदेश दिया है और इसके साथ ही नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद जग गई है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें टीजीटी पीजीटी की बात हमने की थी कि कौन सा विज्ञापन कब आएगा, और इसके साथ साथ एलटी ग्रेड की बात की थी। तो हमने ये भी बताया था कि दोनों विज्ञापन लगभग एक साथ आएंगे। एलटी ग्रेड के विज्ञापन में हमने आहर्ता विवाद की बात की थी, तो हमने ये भी बताया था कि ये सब कुछ नहीं है, केवल शासन से ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतज़ार हो रहा है। तो आज वो ग्रीन सिग्नल यहाँ पे दे दिया गया है, शासन ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड की भर्तियाँ आएंगी। सीएम ने साफ कह दिया है कि प्रदेश के राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों के 13,000 से अधिक पद भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिक्त पदों पर प्राथमिकता के आधार पर चयन की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने मुख्य सचिव से सभी आयोगों की 100 दिन में लक्ष्य के अनुरूप भर्ती की रिपोर्ट मांगी है। इससे बेरोजगार युवाओं में उम्मीद जागी है। खासतौर से राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षक बनने की आस रखने वाले युवाओं को रोजगार मिलने की आस बंधी है। कहाँ पे पद खाली पड़े हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए 5,183 पद स्नातक व प्रवक्ता के पद हैं एडेड कॉलेजों में। 1,938 पद हैं प्रधानाचार्य के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में। 3,200 पद राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के हैं, यानी कि ये एलटी ग्रेड के हैं। 1,500 पद राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के हैं, ये जीआईसी प्रवक्ता जिसको आप बोलते हैं। 106 पद लेक्चरर लाइब्रेरी के हैं राजकीय महाविद्यालयों में। 368 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के राजकीय महाविद्यालयों में। 918 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में। ये वाली भर्ती जीडीसी बोली जाती है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की भर्ती, और ये एडेड डिग्री कॉलेज की भर्ती। तो दोनों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। कुल मिला के 13,213 रिक्त पद खाली पड़े हैं और इन पर भर्ती होनी है। तो कोई ना कोई यहाँ से ज़रूर भर्ती आएगी और यहाँ पे अब आप तैयारी शुरू कर दीजिए। सीपी स्मार्ट क्लासेस के कोर्सेस भी सभी चल रहे हैं, ऑनलाइन वीडियो क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो क्लास और टेस्ट सीरीज के कोर्सेस हैं। तो अपनी पसंद का कोर्स आप वेबसाइट पर विजिट करके ऐप को डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्टाफ नर्स के चयनितों ने लोक सेवा आयोग का घेराव किया है। इस प्रदेश में स्टाफ नर्स ग्रेड 2 के लिए परीक्षा परिणाम आने में 4 माह बाद भी नियुक्ति नहीं देने से नाराज सैकड़ों चयनितों ने गुरुवार को लोक सेवा आयोग का घेराव किया। उन्होंने बताया कि महानिदेशालय लखनऊ और लोक सेवा आयोग की ओर से चयनितों को नाहक दौड़ाया जा रहा है। कई चयनितों ने इस नौकरी के लिए पुराने रोजगार से मुंह मोड़ लिया। अब उनके घर में आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। प्रदर्शनकारियों के अनुसार चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा शिक्षा और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ के लिए 4700 रिक्त पदों पर स्टाफ ग्रेड 2 के तहत जुलाई 2021 में भर्ती आई थी। 3 अक्टूबर को परीक्षा, 4 जनवरी 2022 को फाइनल रिजल्ट आया, जिसमें कुल 3,014 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। जनवरी से ही चयनितों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया गया है। इसमें से 484 को 11 मई को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, लेकिन फिर काउंसलिंग को निरस्त कर दिया गया है। इससे चयनितों में रोष है। इसी प्रकार से प्रदेश भर के चयनित गुरुवार को लोक सेवा आयोग पर एकत्रित हुए थे और उन्होंने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनरत अभ्यर्थियों से मिलने आए अधिकारियों ने कहा कि नियुक्ति को लेकर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इसमें 3 सदस्यीय टीम गठित कर अनुभव के लिए दिए गए नंबर की जांच 45 दिन में पूरा करने को कहा गया है। प्रधानाचार्य भर्ती में ज्येष्ठतम अध्यापक बाहर होंगे। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापक व प्रधानाचार्य भर्ती में बदलाव के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली में संशोधन होगा। चयन बोर्ड का प्रस्ताव है कि संस्था प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक की भर्ती प्रक्रिया में ज्येष्ठतम अध्यापकों को बिना आवेदन के अतिरिक्त रूप से बुलाने की व्यवस्था खत्म किए जाने की जरूरत है।
पारदर्शी, निष्पक्ष, विवाद रहित भर्ती के लिए साक्षात्कार से पहले लिखित परीक्षा होनी चाहिए। इन बदलावों के लिए भेजे गए चयन बोर्ड के प्रस्ताव पर शासन विचार कर रहा है। योगी सरकार में जल्द ही प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। ये मंजूरी मिलते ही नियमावली 1998 में प्रधानाचार्य भर्ती नियम संशोधित हो जाएंगे और इसे नई भर्ती में लागू कर दिया जाएगा। 450 अंकों की लिखित परीक्षा होगी और इसमें सभी प्रकार के जो वेटेज मिलते हैं वो सब खत्म कर दिए जाएंगे। 50 अंक का साक्षात्कार और 450 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। 125 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी तक चयन में विभिन्न प्रकार की विशेष योग्यता के आधार पर दिए जा रहे वेटेज अंक की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। माना जा रहा है कि योगी सरकार जिस तरह भर्तियों को तेजी से पारदर्शी ढंग से करने पर जोर दे रही है, उससे जल्द ही चयन बोर्ड के संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। परिषदीय स्कूलों में की ग्रेच्युटी में विकल्प पत्र नहीं बनेगा बाधा। कभी कभी क्या होता है, शिक्षक जो है अपना विकल्प पत्र नहीं दिए रहते हैं कि ग्रेच्युटी उनकी किसको ट्रांसफ़र हो, अगर कोई कैजुअलिटी उनके साथ हो जाए तो अब ये विकल्प पत्र बाधा नहीं बनेगा। और ग्रेच्युटी का भुगतान जो होता है, 60 वर्ष की आयु का विकल्प दिए जाने पर शिक्षक को अधिकतम 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी दी जाएगी। इसमें उसकी सेवा अवधि की गणना होती है। इसमें 1 वर्ष से कम, 1 से 5 वर्ष, 5 से 11 वर्ष, 11 से 20 वर्ष व अंत में 20 वर्ष या अधिक सेवा के आधार पर तय स्लैब के अनुसार भुगतान किया जाता है। तो जितनी सैलरी जितना आपकी सेवा रहेगी उसी हिसाब से आपका भुगतान किया जाएगा। तो यहाँ पे जो ये ग्रेच्युटी होती है, ग्रेच्युटी आपके बिल्कुल पीएफ से अलग होती है, सैलरी से अलग होती है। ये एक तरफ से नियोक्ता का गिफ्ट होता है कि आपने इतने साल नौकरी की, उसके लिए सरकार आपको एक गिफ्ट देती है जिसे ग्रेच्युटी बोला जाता है। जनरली ये ग्रेच्युटी होता है, जैसे कि आपने 1 साल नौकरी कर ली तो आपकी जो ग्रेच्युटी बन जाएगी 15 दिन का वेतन, ये आपका नियम होता है। तो जैसे आपने शिक्षा विभाग में, जैसे आपने 10 साल नौकरी की, मान लीजिए आपने 10 साल नौकरी की, 20 साल नौकरी की, आपने 40 साल में किया जिसमें आप भर्ती हुए, 60 साल में आप रिटायर हो गए। 20 साल में आपने नौकरी की तो आपको ग्रेच्युटी कितनी मिलेगी? 20 साल आपने नौकरी की है, 20 × 15 तो ये हो गया 300 दिन। 300 दिन की आपको सैलरी मिलेगी, 300 दिन की सैलरी मिलेगी। और इसका मतलब कि आप 10 महीने मोटा मोटा मान लीजिए 30 दिन का, तो 10 महीने की सैलरी आपको रिटायर होने के टाइम पर ग्रेच्युटी के रूप में मिलेगी। और वो सैलरी होती है जो आपको अंतिम सैलरी रिटायर होते समय मिलती है। मान लीजिए रिटायर होते समय आप 1 लाख रुपया पा रहे हैं तो ग्रेच्युटी आपकी कितनी बन गई? 10 लाख रुपया। ये 10 लाख रुपया आपको भुगतान कर दिया जाएगा। 42,000 ग्राम सचिवालयों में इंटरनेट जल्द मिलेंगे प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे इंटरनेट की व्यवस्था की जाएगी, कनेक्शन उपलब्ध करा दिए गए हैं। वहाँ से जल्द ही निवास, जाति, आय व जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र भी मिल सकेंगे। हर ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर या वाईफाई से जोड़ा जा रहा है ताकि गाँव से जुड़ी समस्याओं का समाधान ग्राम सचिवालय से कराया जा सके। योगी सरकार ग्राम पंचायतों के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना स्मार्ट विलेज को साकार कर रही है। सरकार हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय बना रही है। वह ग्राम पंचायतों के माध्यम से विकास के कार्यों के साथ गांव के हर नागरिक की भागीदार बनाना चाहती है। तो 42,000 ग्राम सचिवालय बनाए गए हैं और इन सब में इंटरनेट की व्यवस्था की जा रही है। बीएनए प्रवेश परीक्षा 5 शहरों में होगी। बीएनए प्रवेश परीक्षा क्या है? भारतेंदु नाट्य अकादमी डिप्लोमा कोर्स के लिए 5 शहरों में परीक्षा और साक्षात्कार करेगी। पहले प्रदेश भर के आवेदक लखनऊ आकर परीक्षा और साक्षात्कार देते थे। इस बार अकादमी लखनऊ समेत 5 शहरों में सेंटर बनाकर परीक्षा लेगी। अकादमी के निदेशक प्रोफेसर दिनेश खन्ना ने बताया है कि अकादमी के संचालित कोर्स के लिए प्रदेश के कोने कोने से आवेदक आते हैं। कुछ आवेदकों को आने जाने में दिक्कत भी होती है, इसलिए अकादमी ने 5 सेंटर शुरू किए जिससे बच्चों को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। इसलिए वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर और आगरा सेंटर बनाए गए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 50 में इसमें तेज़ी से काम हो रहा है। 50 दिन के अंदर आयोग 25 विषयों का साक्षात्कार और करा लेगा
और 2003 पदों की जो भर्ती है, 47 विषयों की भर्ती इसमें चल रही है। तो 25 विषयों का साक्षात्कार अभी इसमें बचा हुआ है। 50 दिनों में इसको करा लिया जाएगा और उसके बाद इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। आने वाले दिनों में इतिहास, मनोविज्ञान, सैन्य विज्ञान, दर्शन शास्त्र, सस्य विज्ञान, कीट विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, एशियन कल्चर, भौतिक विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, संगीत, सितार, भूमि संरक्षण, शिक्षा शास्त्र, प्राचीन इतिहास, उर्दू, मानव शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, संगीत, तबला, जैव विज्ञान और चित्रकला विषय में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार होगा। सचिव वंदना त्रिपाठी ने बताया 19 जुलाई तक सभी विषयों का साक्षात्कार कार्यक्रम तय किया गया है। विषयवार तिथि निर्धारित कर दी गई है। दोस्तों, कुछ नौकरी की बात कर लेते हैं। जॉब अलर्ट में आज के इस सेक्शन में BDL में नौकरी आई है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इसका नाम है। एक पब्लिक सेक्टर है। प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट के विभिन्न पद हैं इसमें। अगर आपने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि से संबंधित विषयों में से 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स किया है तो आप यहाँ पे पात्र हैं, आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। योग्यता अंकों के लिए 75 अंक एवं पोस्ट क्वालिफिकेशन एवं इंटरव्यू के लिए 25 अंक दिए जाएंगे। अंकों का चयन जो होगा आपके साक्षात्कार के अनुसार किया जाएगा। यहाँ पे अभ्यर्थियों को वेटेज के आधार पर साक्षात्कार के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो जो आपका स्कोर है डिप्लोमा में, उसी के बेस पर फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। 4 जून 2022 तक ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं और ये वेबसाइट दी गई है। 200 रुपये इसमें आपको शुल्क लगेगा। UPPCL में अवसर निकला है। सीनियर असिस्टेंट ग्रेड 3 के 24 पद यहाँ पे निकले हैं और ग्रेजुएशन की डिग्री अभ्यर्थियों के पास होनी चाहिए। हिंदी लिखने व कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। टाइपिंग टेस्ट किया जाएगा इसमें और CBT के माध्यम से परीक्षा भी कराई जाएगी। CBT प्रश्न पत्र 2 भागों में होगा। पेपर 1 में परीक्षा में कंप्यूटर संबंधित एवं पेपर 2 में सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, तार्किक ज्ञान से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। CBT परीक्षा में कुल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटे जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून 2022 है। आवेदन शुल्क 1180 है और UPPCL.org पे आपको जाके आवेदन करना है। JSSC में आवेदन भी आप कर सकते हैं। झारखंड कर्मचारी सर्विस कमीशन है, सिलेक्शन सर्विस कमीशन है। नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त परीक्षा 2022 में यहाँ पे निकली हुई है वैकेंसी और यहाँ पे भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो बाहर के लोग भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनको वहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा। तो दोस्तों, ये हो गई आज का वीडियो और पूरी जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहें आप CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।